हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हमने कवर किया था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। जो पहला टॉपिक आज के क्लास में हमने कवर किया था वो था कि शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पहले हमने ये कवर किया था कि व्हाट इज़ मीन बाय शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1991 के बाद जो हमें कम्युनिज़्म से 1991 के बाद जो हमें कम्युनिज़्म से कैपिटलिज्म पे जो शिफ्ट, जो परिवर्तन, जो बदलाव देखने को मिला था पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का या फिर ईस्ट यूरोपियन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के, इसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। 1991 पे हमें सबको पता है कि 1991 पे क्या हुआ था, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और सोवियत यूनियन जो है सो वो सिर्फ एक रिपब्लिक को लेके, रशिया को लेके नहीं बना था। देयर वाज 15 रिपब्लिक्स, ठीक है। तो सभी रिपब्लिक्स ने जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी से अपने आप को शिफ्ट करके कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे अपने आप को कन्वर्ट किया है और इसी चीज़ को बोला जाता है शॉक थेरेपी, ठीक है। इसी चीज़ को बोला जाता है शॉक थेरेपी। क्यों? बिकॉज ये एक थेरेपी है, शॉक ट्रीटमेंट है कि शॉक दे के, ये सभी के लिए एक शॉक था। बिकॉज नियर अबाउट 70 ईयर्स तक यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म के अंडर पे था। उसके बाद अचानक से कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म पे शिफ्ट होना, ये सभी के लिए एक शॉक था। तो शॉक थेरेपी डिड नॉट हाउएवर प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि शॉक थेरेपी जो है, शॉक थेरेपी के वजह से हमें जो रिजल्ट्स चाहिए था वो रिजल्ट्स यूएसएसआर को नहीं मिला, ठीक है, या फिर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स को नहीं मिला है। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स मतलब यूएसएसआर टूट जाने के बाद जो रिपब्लिक्स, जो कंट्रीज निकल के आए हैं, इनको हम बोलते हैं रिपब्लिक्स, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। द शॉक थेरेपी डिड नॉट हाउएवर प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। शॉक थेरेपी की वजह से जो रिजल्ट्स हमें चाहिए था कि शॉक थेरेपी होने से ये सब चीज़ें हो जाएगा, इट वॉज नॉट ईजी। इट हैड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी के कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन, इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमीज ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। यहाँ पे बोला गया है कि पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स मतलब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद जो रिपब्लिक्स निकल के आए हैं, ठीक है, जो 15 कंट्रीज निकल के आए हैं, उनके इकोनॉमीज को बर्बाद कर दिया है किसने? शॉक थेरेपी ने। इट रूइंड द इकोनॉमीज ऑफ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, ठीक है। इन रशिया द स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड। मतलब क्या है कि रशिया में जो स्टेट के अंडर पे या फिर स्टेट के कंट्रोल में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, वो क्या हो गया है? कोलैप्स हो गया है, गिर गया है, ठीक है। क्यों? बिकॉज पहले कम्युनिज्म था और कम्युनिज्म से अभी क्या होना है? कैपिटलिज्म पे शिफ्ट होना है। तो कम्युनिज्म से जब हम कैपिटलिज्म पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा? सभी जो चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ बोलो या फिर फार्मिंग बोलो, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास या फिर प्राइवेट कंपनी, सभी चीज़ जो है वो प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई भी चीज़ जो है वो नहीं रहेगा। और यही सिखाया गया है हमें इस चैप्टर में। अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज आर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। बोला गया है कि रशिया में जितने भी इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, रशिया में जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसमें से 90% इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया एंड प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन द हिस्ट्री। बोला गया है कि ये सबसे बड़ा सेल लगा था रशिया यूएसएसआर में पूरे इतिहास में। अगर हम देखने जाए कि पूरे इतिहास को, तो पूरे इतिहास में इतना बड़ा सेल जो है वो हमें देखने को नहीं मिला था, जहाँ पे वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, मूल्यवान जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्रीज़ है, वो इन इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया है थ्रो अवे प्राइसेस में। थ्रो अवे प्राइसेस मतलब बहुत ही कम दामों में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें यही सीखने को मिलता है कि शॉक थेरेपी से हमें जो रिजल्ट चाहिए था, शॉक थेरेपी से हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हमें शॉक थेरेपी से नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो है, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स के जो इकोनॉमीज है, अर्थनीति जो है, इसको रूइन करके, बर्बाद करके रख दिया है किसने? शॉक थेरेपी ने।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि रशिया जो है, रशिया में ये भी चीज़ हो गया था कि स्टेट के अंडर पे जितने भी इंडस्ट्रीज थे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, उन सभी इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया है, वो कोलैप्स हो गया है, गिर गया है। 90% इंडस्ट्रीज को सोल्ड आउट कर दिया गया है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास एंड कंपनीज के पास, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज के पास सभी जो इंडस्ट्रीज है वो बेच दिया गया है। और इसको पूरे इतिहास का सबसे बड़ा सेल बोला गया, बिकॉज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो है उसको बेचा जा रहा था थ्रोअवे प्राइसेस में। थ्रोअवे प्राइसेस मतलब बहुत ही कम दामों में। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ रबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन। बोला गया है कि रबल जो रशिया का करेंसी है वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था, वो गिर गया था। ठीक है, अगर देश का करेंसी गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है, चीज़ों का दाम जो है वो ज़मीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज हाई, इन्फ्लेशन का जो रेट है, मात्रा जो है वो बहुत बढ़ गया था। एंड पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स, उन लोगों ने अपना सभी सेविंग्स जो है वो इस इन्फ्लेशन की वजह से खो दिया। यहाँ पे बोला गया है कि रशिया का जो करेंसी है रबल, ठीक है, याद रखना रशिया का करेंसी क्या था, रबल। तो रबल जो है वो गिर गया था। ठीक है, उसका करेंसी जो है वो गिर गया है और इसका वैल्यू जो है वो गिर गया है। और जब देश के करेंसी का वैल्यू गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे भी हमें देखने को मिला है 1967-68 में कि इंदिरा गांधी ने जब हमारे भारत के मुद्रा को या फिर भारत के रुपये को डिवेल्यू किया था, ठीक है, मतलब उसका जब वैल्यू गिर गया था, तब हमारे देश में भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया था। तो ऐसे ही होता है कि अगर किसी देश का करेंसी क्या होता है, करेंसी का जो वैल्यू है वो अगर गिर जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज हाई, इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का अचानक से दाम जो है वो बहुत बढ़ जाना, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना। और जब लिमिट से चीज़ें का दाम बढ़ गया है तो लोगों ने अपना सभी सेविंग्स जो है वो खो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, कलेक्टिव फर्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है भाई। ठीक है, सोवियत यूनियन पे क्या होता था, सभी चीज़ों का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, किसी के पास कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लोगों का फार्मिंग जो है, खेतीबाड़ी जो है वो भी कलेक्टिवली होता था, सभी एक साथ मिलके। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो कि ये एक एरिया है और यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, खेती करते हैं। ठीक है, और इससे जो प्रॉफिट होता है वो चला जाता है किसके पास, स्टेट के पास। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो भी खत्म हो गया है, वो भी टूट गया है। जब सोवियत यूनियन टूट गया तो कलेक्टिव फार्म जो है वो भी खत्म हो गया है। पीपल हैड नो फूड सिक्योरिटी, लोगों के पास फूड सिक्योरिटी तक नहीं था। ठीक है, मतलब क्या है, लोगों के पास खाना तक नहीं था। रशिया वॉज फोर्स टू इम्पोर्ट फूड, रशिया को फोर्स किया गया है, ठीक है, मजबूर किया गया है कि रशिया को क्या करना पड़ा, फूड जो है इसको रशिया को इंपोर्ट करना पड़ा है, मतलब बाहर से लाना पड़ा है। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो दैट ऑफ 1989। यहाँ पे दो ईयर्स के जीडीपी को कंपेयर किया गया है और बोला गया है कि रशिया का जो जीडीपी था 1999 पे, उसको अगर तुम कंपेयर करोगे 1989 के यूएसएसआर के जीडीपी के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, कम था। तो द रियल जीडीपी ऑफ रशिया वाज बिलो, वो क्या है, बिलो है, मतलब कम है। किससे कम है, 1989 में जो जीडीपी था उससे भी कम है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज डिस्ट्रॉयड, पहले रशिया में या फिर पहले यूएसएसआर में एक सिस्टम हुआ करता था जहाँ पे समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता था, जहाँ पे लोगों को बहुत सारे सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, जो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, शॉक थेरेपी के बाद, ये सिस्टम भी खत्म हो गया है, ये सिस्टम भी बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज डिस्ट्रॉयड, द गवर्नमेंट विथड्रॉ सब्सिडीज एंड देयरफॉर मेनी पीपल बिकेम पुअर, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना जो है वो बंद कर दिया है, सब्सिडी देना जो है वो वापस ले लिया है। और इससे क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो है जो सब्सिडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे वो बन गए हैं पुअर, गरीब। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्ट सोवियत स्टेट्स आर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स, बोला गया है कि सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद जो कंट्रीज निकल के आया है इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक है रिच और एक है पुअर रीजन्स। कुछ रीजियन से बहुत ही रिच, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया, कुछ रीजियन है बहुत ही पुअर, जैसे फॉर एग्जांपल अज़रबैजान। ठीक है, देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच हमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो है,
ठीक है। इनइक्विटीज जो है, असमानता जो है, वो हमें देखने को मिलता है कौन से साइड में? इकोनॉमिक साइड में। बिकॉज रिच पुअर, रिच कैसे होते हो? पैसा है, रिच पुअर मतलब पैसा नहीं है। तो पैसों के मामले में या फिर अर्थनीति के मामले में हमें बहुत ज़्यादा इनइक्विटी देखने को मिलता है। कहाँ पे? पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स पे, आफ्टर शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के बाद। As a result of shock therapy, about half of Russia's 1500 banks and other financial institutions became bankrupt. बोला गया है कि शॉक थेरेपी की वजह से रशिया में जो 1500 बैंक्स थे, ठीक है, या फिर बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, वो भी क्या हो गया है? लूट गया है। मतलब क्या है? बैंकक्रप्ट हो गया है, मतलब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है। ठीक है। रशिया में 1500 बैंक्स में से हाफ ऑफ द बैंक्स, सोच लो कि 800 बैंक्स या फिर 750 बैंक्स जो है वो क्या हो गया है? बर्बाद हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो चुका है। ठीक है। तो सभी ने अपना सेविंग्स जो है वो खो दिया है, खत्म हो गया है सब कुछ। नॉट मच अटेंशन वाज गिवन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। रशिया में पहले ये वादा किया गया था, अगर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तो हम क्या करेंगे? कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे और हम फॉलो करेंगे डेमोक्रेसी को। ठीक है, हम फॉलो करेंगे डेमोक्रेसी को। लेकिन जब शॉक थेरेपी खत्म हुआ, शॉक थेरेपी होने के बाद ये देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है, ठीक है, लोकतांत्रिक संस्था जो है, इसको बनाने की, इसको कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोई भी कोशिश जो है वो नहीं किया गया है। नॉट मच अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया है कंस्ट्रक्शन करने का, मतलब बनाने का। किस चीज़ को बनाने का? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाने की ज़्यादा कोशिश जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स और ड्राफ्टेड इन हरी। बोला गया है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो कंट्रीज निकल के आए हैं, इन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इनको बहुत हरी में बनाया गया है, बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। Most of these constitutions, including that of Russia, provided for a strong executive president with absolute power. ज़्यादातर कंट्रीज़ में या फिर ज़्यादातर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस पे, पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो कंट्रीज़ निकल के आए हैं, उन कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेशली रशिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या किया गया है? स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव रखा गया है। मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड या फिर एब्सोल्यूट पावर जो है वो दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड या फिर एब्सोल्यूट पावर है। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स बिकेम ऑथोरिटेरियन। धीरे धीरे यही प्रेसिडेंट जो है वो क्या बन गया है? ऑथोरिटेरियन बन गया है, तानाशाह बन गया है। नो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स। ज़्यादातर स्टेट्स में, ज़्यादातर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में कोई भी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एक ऐसा जुडिशियरी, ठीक है, एक ऐसा जुडिशियरी जो प्रेसिडेंट के पावर को रोक सके, ऐसा जुडिशियरी को बनाया नहीं गया है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि शॉक थेरेपी के बाद पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स का जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब था। ऑफ कोर्स द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैव नाउ स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिजास्टर। पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो है, सोवियत यूनियन टूटने के बाद जो कंट्रीज निकल के आए हैं, इन कंट्रीज ने अभी धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट किया है। मतलब क्या है? अपने आप को ठीक करना स्टार्ट किया है, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिजास्टर जो देखने को मिला, वो लोग बर्बाद हो चुके थे और उस बर्बादी से अभी धीरे धीरे क्या कर रहे थे? वो उभर रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे वापस आ रहे थे। ठीक है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। बोला गया है कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब उन्होंने अपने पास जो ऑयल है, जो नेचुरल गैस है, जो मिनरल्स है, वो दूसरों देशों को बांट के दिया है और दूसरे देशों से जो पैसा मिला है उसी पैसों का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने इकोनॉमी को क्या किया है? ठीक किया है। किसने ठीक किया है? पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स ने ठीक किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये टॉपिक, दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स निकल के आए हैं, ठीक है, जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स निकल के आए हैं या फिर जो स्टेट्स निकल के आए हैं, ठीक है, इनको हम पोस्ट सोवियत स्टेट्स बोलते हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, उनमें क्या टेंशन चल रहा है और क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो पे अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।